क्या आपको मालूम है सनस्क्रीन में पीए रेटिंग एंड एसपीएफ की अंतर क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो, ऐसे कुछ सवाल और इससे जुड़ी हुई और 9 सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राइडल मेकओवर एंड मोर। बहुत दिन बाद मैं बहुत ही लॉन्ग वेटेड वीडियो लेके आई हूँ। मुझे ये सारे सवाल का जवाब काफ़ी जगह पे मैं दे भी चुकी और मुझे सामना भी करना पड़ता है कि स्पेसिफिकली फॉर सनस्क्रीन एसपीएफ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसके बिना कुछ सोच भी नहीं सकते, नाउअडेज इतनी धूप में निकल भी नहीं सकते। सो इन्हीं सब कुछ के बारे में आज की ये वीडियो है और काफ़ी सारे जो मुझे कमेंट मिले हैं उन सब के जवाब में ये वीडियो है। सो विदाउट एनी डिले फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो के अंत होते होते मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँगी कि मेरी फेवरेट सनस्क्रीन कौन सी है और मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन भी कौन सी रहेगी इस गर्मी में आपके लिए, जो कि बेस्ट सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन 2 तरीके का होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल सनस्क्रीन में मिनरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये बेसिकली हमारे स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये बेसिकली एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है यूवी रेज को ब्लॉक करने के लिए। केमिकल सनस्क्रीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है और उसे हीट में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए केमिकल सनस्क्रीन यूज करने के बाद हम जब धूप में जाते हैं ना, वी फील वेरी वार्म, मतलब हमें बहुत ही वार्म फील होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से सनस्क्रीन जो कि केमिकल सनस्क्रीन है और कौन से सनस्क्रीन जो कि मिनरल सनस्क्रीन है। और जितने सारे सनस्क्रीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सभी मेरे ऑलमोस्ट बहुत फेवरेट है। उसमें से जो खास है वो भी मैं शेयर करूंगी और रिकमेंड भी करूंगी। सबसे पहले जो कि बहुत ही खास है, पॉपुलर है, वो है एले शील्ड के मिनरल सनस्क्रीन जेल SPF 50 PA+++। ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड पोल्यूशन प्रोटेक्ट करते हैं और यूवी रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल एज बहुत ही लाइट वेट है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट है। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे यूज करके दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड एकदम जेल कंसिस्टेंसी है इसकी। दैट इज नो व्हाइट कास्ट एट ऑल, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ये हर स्किन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। दिस इज ऑल्सो मिनरल सनस्क्रीन। ये बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छी है। मैं इसको काफी दिनों से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। दिस इज वन ऑफ बेस्ट वन। मेरी नेक्स्ट जो खास सनस्क्रीन है मिनरल सनस्क्रीन, वो है जॉर्डन की विटामिन C एंड E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। ये दोनों तरीके से काम करते हैं। एक ये है कि ये सनस्क्रीन है मिनरल सनस्क्रीन, और दूसरी ये स्किन केयर के हिसाब से भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं क्योंकि इसमें है विटामिन C प्लस E। विटामिन C स्किन ब्राइटनिंग के हिसाब से और पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही खास तरीके से काम करते हैं, जैसे कि कोलाजन बिल्डर के हिसाब से भी काम करते हैं विटामिन C। तो ये हो गया 2 in 1 स्किन केयर का स्किन केयर एज वेल एज सनस्क्रीन। जैसे कि इसमें भी है SPF 50 एंड UVA प्लस UVB, मतलब ये सिर्फ ना तो कि सिर्फ ये सनलाइट से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी, एज वेल एज ब्लू लाइट से भी आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करेगी। फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी है, नो वाइट कास्ट, इजीली एब्जॉर्ब। इसकी और एक खास तत्व ये है, ये अनइवन स्किन टोन को एकदम इवन करती है एंड दिस इज वेरी सुपर लाइट टेक्सचर, मतलब ये सुपर लाइट टेक्सचर वाली एक सनस्क्रीन है। सो ये एक्चुअली तो मुझे सच में, मैं बताऊँ, मुझे मिली थी PR पैकेज में और उसके बाद मैंने इसको काफ़ी दिनों से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड रियली आई लव्ड इट। मेरे चैनल पे शायद इसकी एक आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएगी, इसीलिए मुझे लगा कि इस वीडियो में इसकी एक जगह होनी चाहिए। मैं आपको एक के बाद एक कॉन्स्टेंटली सनस्क्रीन दिखा रही हूँ, बता रही हूँ SPF है और SPF 50 है, PA+++, बट इन सब चीज़ों की क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, ये सारे सवालों के जवाब मैं वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगी। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन विद एक्वा जेल। ये डर्माको के मेरे ख्याल से अभी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें है हाइलुरोनिक एसिड जो कि बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है स्किन केयर की दुनिया में। दूसरी है इसमें विटामिन E और तीसरी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली रिंकल और फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है। डर्माको की ये मेरे ख्याल से वन ऑफ दी बेस्ट सनस्क्रीन है और इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत लाइट टेक्सचर है, बहुत जो कि इतनी सी लेके मैं आपको दिखाती हूँ। नो वाइट कास्ट, इजीली एब्जॉर्ब्ड, कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री और इसकी खास बात है ये दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। हर सनस्क्रीन के लिए बाकी सारे जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पे दे दी है। द नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ। इट्स लाइक अ
ट्रेंडिंग सनस्क्रीन वो है एक्वालॉजिका की हाइड्रेटेड ड्यूवी सनस्क्रीन। यस, ये बहुत ही ड्यूवी इफेक्ट भी देती है। इसमें है कोकोनट वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करेगी। ज़्यादा टाइम तक आप धूप में बाहर जाओगे तो उसके लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर यू गाइस। और ये जो आपको ड्यूवी और मॉइस्चराइज करके रखेगी ना स्किन को, उसके लिए इसमें बहुत खास तत्व है, वो है एलोवेरा एंड ग्लिसरीन। दिस ऑल्सो SPF 50 एंड PA+++। UVA UVB से भी आपकी मतलब स्किन को प्रोटेक्ट करेगी एंड एज वेल एज ब्लू लाइट से भी आपकी स्किन को उतनी ही प्रोटेक्ट करेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब एकदम लाइट टेक्सचर है। इतनी सी मैंने लिया है और सी इजीली एब्सॉर्ब्ड। सी एक ड्यूवी इफेक्ट आपको दिख रही है। नो वाइट कास्ट एंड नो फ्रेग्रेंस। द नेक्स्ट सनस्क्रीन इज अ सन स्कूप की ये फ्लूइड सनस्क्रीन है। मैंने ये एक्चुअली काफ़ी सारे रिकमेंडेशन देख के ही खरीदी थी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे थोड़े से मिक्स फीलिंग्स है, बट इस पर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही प्लस है, जैसे कि SPF 60 है, PA+++ एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है और बहुत ही लाइट टेक्सचर है एंड इट्स ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देती है आपको और इसमें नो वाइट कास्ट है। बट इस बात पे मैं ना इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन की जो सनस्क्रीन है, जो फ्लूइड सनस्क्रीन है बेसिकली, मैं एग्री नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी अभी ये व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने जितने बार में इसको इस्तेमाल किया है ना, ये व्हाइट कास्ट छोड़ चुकी है। मतलब एक थोड़ी बहुत क्या बताऊँ आपको, मेरी स्किन टोन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वाइट लगती है और वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी स्किन प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सनस्क्रीन हो, मुझे व्हाइट कास्ट चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने ये खरीदी थी बिकॉज मुझे ऐसी लगी थी कि सनस्कूप इज़ वन ऑफ द सनस्क्रीन प्रोवाइडर जो कि सनस्क्रीन सीरम प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही लाइट टेक्सचर है। मैं आपको दिखाती हूँ। सी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम सीरम के जैसा है। सी, लेकिन ये मैं आपको नहीं बता सकती कि ये बहुत ही इजी टू एब्जॉर्ब। आप देख सकते हो इस पर एक वाइट इसकी जो मतलब ये है, ये नहीं जा रही है, इतनी इजीली एब्जॉर्ब ये नहीं है जैसे कि मुझे रिव्यूज़ में मिली थी ना। आई डोंट थिंक सो कि ये उतनी ही मतलब इजीली एब्जॉर्ब है ये। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो व्हाइट कास्ट वाली मैटर है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। एंड दूसरी बात ये है, दिस इज अ नॉन कमोडोजेनिक, मतलब कि आपकी जो पोर्स है उसको ब्लॉक ही नहीं करती है, ठीक है। सो अदरवाइज इट्स अ फ्लूइड सनस्क्रीन, इट्स गुड बट नॉट इजीली एब्सॉर्ब्ड एट ऑल। बट जितने सारे मैंने रिव्यू देखी थी उसमें सभी ने यही कहा था कि इट इज़ सुपर लाइट टेक्सचर, बहुत इजीली एब्सॉर्ब, बट आई डोंट थिंक सो मैं ये आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। इतने सारे सनस्क्रीन लगाते एक जगह पे मैंने इसको थोड़ा सा भी वाइप कर लिया, क्योंकि नहीं तो एक के बाद एक हो जाएंगे। मैं बीच में वही कर रही थी। मेरी जो लास्ट मिनरल सनस्क्रीन है वो है डर्माको की अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल। मैंने इसको ना, आप सोच रहे हो कि इतना छोटू सा पैक मैंने क्यों खरीदी है। मैंने ना इसको टेस्ट करने के लिए खरीदी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी दिखाया कि मैं डर्माको की एक सनस्क्रीन में यूज़ कर रही हूँ। दूसरी में ये अल्ट्रा मैट है, बिकॉज यू गाइज नो कि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है और वो बहुत गर्मी में इतना पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन भी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा पैक लिया है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। कि मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो बहुत ही कंसिस्टेंसी थिक है, क्योंकि ये मैट है। इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, जैसे कि इट्स SPF 60 एंड PA+++, और ये मतलब आपकी अल्ट्रा लाइट है एंड ऑयल फ्री है, एज वेल एज डे टाइम यूज़ के लिए है ये स्पेसिफिकली, और UVA UVB से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। सो मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सी वाओ, ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली गुड। ये एकदम वेलवेट, मतलब इतना मैट, एकदम वेलवेट ये टेक्सचर दे दिया आपकी स्किन को तुरंत। दिस इज़ अमेजिंग। कभी कभी होता है ना कि आपको डूई चीज़ें पसंद नहीं आती है, यू वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ मैट लेयर ऑफ योर स्किन, स्पेसिफिकली दोज हु हैव अ वेरी मच ऑयल स्किन लाइक मी, लाइक कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, मतलब बहुत ही चिपचिपाहट नहीं चाहिए। दिस इज रियली गिव्स यू अ वेरी गुड वेलवेट टेक्सचर अल्ट्रा मैट। दैट्स वाई मैंने ये छोटू सा पैक लिया है। अगर मुझे ये सूट हो गई, पसंद आई, तो मैं इसकी बड़ी वाली पैक खरीदने वाली हूँ, और उसकी रिव्यू अगर चाहिए तो डू कमेंट बिलो, मैं डेफिनेटली दूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैंने कही थी कि एक होता है केमिकल सनस्क्रीन और एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन। अभी तक मैंने जितने सारे सनस्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर किए वो है मिनरल सनस्क्रीन, मतलब 2000 फिजिकल सनस्क्रीन। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ अ केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन क्या होता है, उसमें मतलब काम भी क्या करता है, और कौन सी वो प्रोडक्ट है जो कि केमिकल सनस्क्रीन के अंदर आती है। वो है नन अदर देन लोटस हर्बल की सेफ सन
जो कि है UV स्क्रीन मैट जेल। ये भी मतलब है SPF 50 एंड P+++ और UVA UVB से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है एंड ये है फ्रेगनेंस फ्री, बट ये है केमिकल सनस्क्रीन। यस, ये बेसिकली है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए। यस, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी मतलब जेल कंसिस्टेंसी है। सी थोड़ी ज़्यादा गिर गई, बट आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ी सी टाइम लगती है, लाइक 10 मिनट्स, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। एकदम जेल कंसिस्टेंसी है, नो वाइट कास्ट। यस, केमिकल सनस्क्रीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जो कि UV रेज को एब्जॉर्ब करती है और उसको हीट में कन्वर्ट करती है। मीन्स आपकी स्किन को एक वार्म फीलिंग देती है। अब आती हूँ मैं उस बारे में, उस विषय में जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कही थी कि 10 सवाल और मेरे 10 जवाब, जो सवाल मेरे ख्याल से हर किसी के मन में आती होगी सनस्क्रीन के बारे में। जब भी हम सोचते हैं तो वो सवाल बहुत ही कॉमन होते हैं, आम होते हैं, और हम उसकी प्रॉपर आंसर ढूंढते भी रहते हैं। मुझे भी काफ़ी सारे जनों ने वो सब सवाल पूछे हैं, तो मुझे लगा कि आज इस वीडियो में वो सवाल के जवाब मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा सबसे पहला सवाल जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है, क्या अंतर है एक केमिकल सनस्क्रीन के और एक फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल सनस्क्रीन में मिनरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है UV रेज को ब्लॉक करने के लिए। और केमिकल सनस्क्रीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि UV रेज को एब्जॉर्ब करती है और उसको हीट में कन्वर्ट करती है। दूसरी सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SPF एंड PA रेटिंग। SPF की फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। SPF वो मेजरिंग स्केल है जो कि UVB रेज से जो सनबर्न कॉज होती है उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको मेजरिंग करता है ये SPF। PA रेटिंग की फुल फॉर्म ये है प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ UVA। PA रेटिंग इंडिकेट करती है प्रोटेक्शन UVA रेज से जो कि स्किन के बहुत ही डीप जाके पेनिट्रेट करके लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज करती है। हर सनस्क्रीन में हम देखते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्या, ये है मेरा तीसरा सवाल। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वही है जो हमारी स्किन की UVA UVB दोनों से प्रोटेक्ट करती है। ये सवाल तो बहुत ही खास है। कैन आई यूज अ वेरी हायर SPF लाइक SPF 75 80, ऐसा ही कुछ, मतलब मीट जैसा क्वेश्चन कि ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा हमें। आंसर ये है कि हायर SPF एक्चुअली प्रोटेक्शन देती है UVB रेज से, लेकिन जनरली SPF 30 या फिर SPF 50 इट्स एनफ फॉर एवरीडे यूज। एक बात और, ऐसा नहीं होता है SPF का नंबर बढ़ गया मतलब आपकी प्रोटेक्शन की जो अनुपात है वो भी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। नंबर 5 क्वेश्चन ये है, क्या सनस्क्रीन हर टाइप के स्किन टाइप के ऊपर सूटेबल है। जब भी आप सनस्क्रीन चूज करने जाओ तो आप देखो कि आपकी जो स्किन टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करके कौन सी वाला सनस्क्रीन आप चूज़ करते हैं। जैसे कि सनस्क्रीन के ऊपर लिखा रहता है कि ये जेल बेस्ड है, इसकी वाटर कंसिस्टेंसी है, ये और ड्यूवी बेस्ड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन चूज़ करोगे। ये वेरियस स्किन टाइप के लिए वेरियस टाइप ऑफ सनस्क्रीन मार्केट में है, सो यू हैव टू चूज़। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें लोटस के ऊपर लिखा हुआ है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन, और ये एलिश शील्ड के ऊपर लिखा हुआ है सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सूटेबल फॉर ड्राई स्किन, सूटेबल फॉर एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन। ये आपको देख के चूज करनी है। नंबर 6 सवाल है, 6 नंबर क्वेश्चन इज वेरी वेरी रेगुलर क्वेश्चन के हाउ ऑफन वी कैन यूज एंड रीअप्लाई द सनस्क्रीन। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हर सनस्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बताती हूँ, यहाँ पे लोटस के ऊपर लिखा हुआ है कि एवरी 2 आवर्स यू कैन रीअप्लाई इट फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट। इसी तरीके से हर सनस्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ रहता है। बट और अगर आप स्विम करने जा रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा स्वेट करते हो तो आपको और मोर एंड मोर ऑफन रीअप्लाई करना पड़ेगा सनस्क्रीन। माय 7th क्वेश्चन इज कैन आई यूज़ अ सनस्क्रीन अंडर मेकअप। मतलब ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा फेस किया है। आप वही सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो अंडर मेकअप जो कि बहुत ही नॉन ग्रीसी है एंड बहुत ही लाइट वेट है, ईजिली एब्जॉर्ब है, तो वो कभी भी आपके मेकअप पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, तो यू कैन यूज़ दैट। मेरा 8th क्वेश्चन है कि ऐसा सनस्क्रीन है जो कि डार्कर स्किन टोन के लिए बहुत ही सुटेबल है। यस ऑफ कोर्स, जो भी सनस्क्रीन आपकी स्किन पे कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, जैसे कि मैंने आज काफ़ी सारे दिखाए, वही सब सनस्क्रीन आप आराम से यूज़ करते हो। आपकी स्किन टोन कोई भी हो, कोई भी इंडियन स्किन टोन हो, डार्कर स्किन टोन हो, तो वो इजीली एब्जॉर्ब एंड नो वाइट कास्ट। बेसिकली नो वाइट कास्ट सनस्क्रीन आर ऑलवेज अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर डार्कर स्किन टोन्स। मेरा नंबर 9th क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कंसिडरेशन फॉर सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वाले अपने लिए वही सब सनस्क्रीन
यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, जैसे लाइक पैराबिन, लैनोलिन, अल्कोहल, ये सब नहीं हो, इवन फ्रेगरेंस फ्री, ऐसा कुछ कोई भी हार्श केमिकल नहीं हो, ऐसा ही एक सनस्क्रीन एकदम सूटेबल है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। और एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये देखना ज़रूरी है कि सनस्क्रीन के ऊपर ये हाइपो एलर्जेनिक वाली जो लेवल हो वो मस्ट हो, तभी मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि आर देयर एनी इको फ्रेंडली सनस्क्रीन? यस, ऐसे बहुत सारे सनस्क्रीन है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही लेस हार्मफुल हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई होती है, तो वो सब इको फ्रेंडली सनस्क्रीन है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक कोशिश, छोटी सी कोशिश कि आप लोगों के साथ मैं वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो कि मुझे पता चला है सनस्क्रीन के बारे में। एंड जब से मुझे पता चला है, मुझे लगा कि ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। और मुझे इतने सारे सवाल मिलते हैं सनस्क्रीन के विषय में, तो वही 10 सवाल मैं चुन के आज उनके आंसर मैंने करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो गिव मी बिग थम्स अप, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब मेरे चैनल पे आइए, देखिए, अगर ऐसा कुछ लगे कि कुछ और विषय में आपको इतनी ही डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वो डेफिनेटली मुझे कमेंट पे लिखिए। और अगर सनस्क्रीन के बारे में कुछ और जाननी हो, कुछ ऐसा सवाल आपके मन में हो जो कि शायद मैंने उसके आंसर नहीं दिए, सो वो भी कमेंट पे लिखिए, तो मैं उसके आंसर देने के लिए भी तैयार हूँ। सो फॉर नाउ फ्रेंड्स, बाय।